उत्तर प्रदेश के संभल शहर में शाही जामा मस्जिद समेत 8 बड़े ऐतिहासिक स्थलों और पुराने स्मारकों से अवैध कब्जे हटाने का काम शुरू हो गया है। ये सभी जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, लेकिन कई जगह पर लंबे समय से लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। अब प्रशासन ने इन जगह को खाली कराने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन और एएसआई ने मिलकर इन ऐतिहासिक स्थलों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि कब्जे हटाने के बाद इन स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि उनकी ऐतिहासिक पहचान और महत्व सुरक्षित रह सके। ये मामला 24 नवंबर 2024 के बाद ज्यादा गंभीर हो गया, जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 30 पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए थे। इसके बाद प्रशासन ने ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा और देखरेख पर खास ध्यान देना शुरू किया। जांच में ये भी सामने आया कि जामा मस्जिद के आसपास कई जगह पर अवैध कब्जे थे और कुछ पुराने स्मारक ऐसे भी थे जिन पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया था। अब प्रशासन इन ऐतिहासिक जगह के सुंदरीकरण की तैयारी भी कर रहा है। जनवरी 2025 में संभल के तत्कालीन डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम के साथ मिलकर फिरोजपुर किले के आसपास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कराई। इसके बाद कई जगह पर अवैध मस्जिदों, मज़ारों और दूसरे निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब प्रशासन ने 8 संरक्षित ऐतिहासिक स्थलों को पूरी तरह से कब्जा मुक्त कराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी जगह से अवैध कब्जे हटाकर इन धरोहर को सुरक्षित किया जाएगा। इन 8 ऐतिहासिक जगह में शाही जामा मस्जिद, गुमथल खेड़ा, सरथल खेड़ा, अमरपति खेड़ा, बेड़नी मंदिर, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, फिरोजपुर किला और सौंधन किला शामिल है। इन सभी संरक्षित स्थलों के आसपास लोगों ने अवैध तरीके से पक्के मकान और दुकानें बना ली थी। खासकर सौंधल किले के पास जांच और पैमाइश के दौरान करीब 30 अवैध पक्के निर्माण पाए गए। बताया जाता है कि ये किला मुगल बादशाह शाहजहां के समय करीब 1645 में बनाया गया था। अवैध कब्जों की वजह से इन ऐतिहासिक इमारतों की सुंदरता और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ रहा था। रविवार को प्रशासन ने सौंधन किले के आसपास बुलडोजर चलाकर 4 अवैध निर्माण हटा दिए। अभी वहां 26 और अवैध कब्जे बचे हुए हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए दूसरी जगह रहने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई बेघर ना हो। वहीं शाही जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर बने 22 मकानों और दुकानों को भी नोटिस भेजा गया है और जल्द उन पर कार्रवाई की जा सकती है। गुमथल खेड़ा, सरथल खेड़ा और अमरपति खेड़ा जैसे दूसरे ऐतिहासिक स्थलों के आसपास भी प्रशासन पैमाइश कर रहा है। शुरुआती जांच में वहां भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे मिलने की बात सामने आई है। ये मामला अभी अदालत में चल रहा है, इसीलिए आगे की कार्रवाई हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा संभल में 68 धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तथा 19 पुराने कुओं के आसपास भी अवैध कब्जे हटाने का काम शुरू हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि कुछ इलाकों में खनन माफिया ने मिट्टी निकालकर पुराने टीलों को नुकसान पहुंचाया, जबकि कई जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए गए। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन मिलकर इन ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा और सही देखरेख पर काम कर रहे हैं। हिंसा के बाद दर्ज किए गए 12 मामले अभी अदालतों में चल रहे हैं। इस समय प्रशासन का ध्यान 2 बड़ी चीजों पर है: शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और पुराने ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित करना। प्रशासन मानता है कि ये अभियान संभल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शहर में कई पुराने मंदिर, किले, खेड़े और मस्जिदें हैं जो सदियों पुराने इतिहास की पहचान है। अगर इन जगह पर अवैध कब्जे बने रहे तो अपनी आने वाली पीढ़ियां इनके असली इतिहास और महत्व को नहीं समझ पाएंगी। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ अवैध कब्जे हटाना नहीं, बल्कि महिलाओं, बच्चों और आम लोगों के लिए साफ सुथरी और सुरक्षित जगह बनाना भी है। इसी वजह से बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ सभी लोगों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम भी किया जा रहा है, ताकि किसी को परेशानी ना हो या बेघर होने जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। खैर, संभल में जिस तरह से प्रशासन अब अवैध कब्जों पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।